आज के एपिसोड में मैं उन सभी सवालों के जवाब दूंगा जो अक्सर अप्सरा साधना को लेकर आपके मन में होते हैं। वैसे तो इस वीडियो के पहले कई पार्ट्स आ चुके हैं, पर अभी भी कुछ सवाल हैं जो मुझसे पूछे जा रहे हैं। तो चलिए आज उनके उत्तर इस वीडियो में जानते हैं। पहला सवाल, क्या अप्सरा साधना में डरावने अनुभव होते हैं? इस सवाल का सही उत्तर बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि 3 दिन या 11 दिन अप्सरा साधना करने वालों को इसका सही उत्तर नहीं मिलेगा। क्योंकि 2-4 दिन साधना करने से ना तो अप्सरा की सिद्धि होती है और ना ही इसका वास्तविक अनुभव प्रारंभ होता है। तो सीधे इस सवाल के उत्तर पे आते हैं। हाँ, अप्सरा साधना में डरावने अनुभव भी होते हैं। ये साधना बहुत सरल होती है और बहुत जल्दी ही साधकों को अप्सरा के अनुभव होने लगते हैं, पर फिर भी बहुत कम लोग ही इस साधना को प्रत्यक्ष स्थिति तक ले जा पाते हैं। कारण सिर्फ एक है और वो यही है कि इस साधना को जब साधक कुछ लंबे समय तक कर लेता है तब इसमें कुछ डरावने अनुभव प्रारंभ हो जाते हैं और साधक घबराकर अपनी साधना को बंद कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद कोई भूत प्रेत पिशाच या कोई नेगेटिव एनर्जी उसकी साधना से आकर्षित होकर आ गई है। कुछ साधक भर भर के कवच लगाना शुरू कर देते हैं और जो थोड़े बहुत अनुभव अप्सरा के हो रहे होते हैं वो भी कई कवच लगाने से अनुभव बंद हो जाते हैं। अब इस टॉपिक पर तो पूरा एक सेपरेट वीडियो बनाकर समझाना होगा कि कौन कौन से डरावने अनुभव होते हैं, कितने टाइम के बाद होते हैं और इन अनुभवों के होने पर साधक को क्या करना चाहिए, कवच लगाए या नहीं लगाए, डरावने अनुभव में कौन कौन सी शक्तियां काम करती हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट खुद पर या परिवार के लोगों पर तो नहीं होता। ऐसे कई सवाल इस एक सवाल पर निकल के आ जाएंगे। यदि आप लोगों की ऐसे वीडियो की डिमांड होगी तो मैं जरूर समय निकालकर इस टॉपिक को अन्य वीडियो में क्लियर करूंगा। फिलहाल जो मेन सवाल है उसका सीधा उत्तर यही है कि हाँ, अप्सरा साधना में डरावने अनुभव भी होते हैं। चलिए अगला सवाल, क्या अप्सरा साधना करना सेफ है? क्या इससे कोई नुकसान तो नहीं होता? देखिए, अप्सरा साधना के फायदे और नुकसान पर वीडियो पहले से बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट से वीडियो सर्च करके देख सकते हैं। वैसे फिर भी मैं यहाँ यही कहूंगा कि अप्सरा साधना बिल्कुल सेफ होती है, इससे कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन फिर भी इसे आप किसी गुरु की गाइडेंस लेकर ही करें। सही विधि और सही मंत्र का प्रयोग करना जरूरी है, क्योंकि अप्सरा कभी नुकसान नहीं करती, लेकिन आपकी साधना विधि गलत है, आप बिना गाइडेंस के तामसिक विधि का प्रयोग कर रहे हैं तो गलत एनर्जीज अट्रैक्ट हो सकती है और आपको नुकसान हो सकता है। अगला सवाल, अप्सरा सिद्धि में कितना समय लगता है? देखिए, ये आपकी एकाग्रता, समर्पण, गुरु और मंत्र के प्रति आपका विश्वास और कितना समय आप अपनी साधना को दे रहे हैं, आपके जन्म कुंडली के ग्रह दोषों के उपाय आप कर रहे हैं या नहीं, ऐसी अनेक बातों पर निर्भर करता है कि आपको सिद्धि में कितना समय लगेगा। वैसे तो जन्म कुंडली देखकर ही स्पष्ट हो जाता है कि साधक को अप्सरा सिद्धि मिलेगी या नहीं, और मिलेगी तो कितने टाइम के बाद मिलेगी या कितना मंत्र करने के बाद मिलेगी। जो लोग जन्म कुंडली या ग्रह दोषों को नहीं मानते वो लोग बस हवा में तीर छोड़ते रहते हैं और समय खराब करते रहते हैं। इस साधना का कोई शॉर्टकट नहीं है, तो जल्दबाजी में साधना शुरू करने से अच्छा है कि पहले मेरी अन्य वीडियोस देख लीजिए, फिर पूरी तैयारी के साथ इस साधना को कीजिए। अगला सवाल, क्या अप्सरा साधक सिगरेट या बियर पी सकता है? देखिए, ये सब चीजें छोड़ देंगे तो अच्छा रहेगा, फिर भी छोड़ नहीं पा रहे हैं तो अनुष्ठान के समय बिल्कुल बंद कर दीजिए और शुक्रवार को तो ऐसी चीजों का सेवन बिल्कुल मत कीजिए। बाकी नित्य साधना में चल जाएगा, पर कोशिश करिए कि तामसिक भोजन ना लेना पड़े। और एक सवाल लेते हैं, मेरा गोत्र कश्यप है तो क्या मैं रंभा अप्सरा प्रेमिका रूप में कर सकता हूं, क्योंकि मैंने सुना है कि वो कश्यप ऋषि की संतान है। तो ऐसे में एक ही गोत्र में अप्सरा को प्रेमिका या पत्नी बनाना उचित होगा? देखिए, पहली बात, रंभा समुद्र मंथन के समय निकली थी, तो इसलिए इसका कोई गोत्र नहीं है। और दूसरी बात, एक गोत्र में विवाह करने से आने वाली संतानों को जो रोग पैदा होते हैं वो अप्सराओं पर लागू नहीं होते, क्योंकि वो दैविक शक्ति है, सामान्य स्त्री नहीं है। इसलिए इस साधना में ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपके मन में कोई संदेह आता है या कोई आपको कुछ गलत लगता है तो आप अन्य अप्सरा से शुरुआत कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं। जय गुरुदेव।